आरजेडी सरकार बनते हो, यादव रंगदार बनते हो, घड़े घड़े हथियार रखते माफिया खूंखार। रोशन रोही का भी विरोध किया। इसका भी गाना था ओम प्रकाश चिंटू राजा, वो भी ज्यादा तितिल मेरे को साइबर क्राइम थाने में नामजद एप्लीकेशन। नमस्कार, मैं धनंजय यादव और आप देख रहे हैं शांति दर्पण। देखिए हमारे साथ में है वीरू किशन वंशी जी, जो कि तेजस्वी यादव जी के साथ खूब प्रचार प्रसार में दिखे। आज इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो मगही और भोजपुरी के 32 वैसे कलाकार जिनके पास लीगल नोटिस गया है, क्या वो लोग जेल जा सकते हैं? अगर जेल जाएंगे तो कौन कौन सा वैसे कलाकार हैं जो जेल जाएंगे, उन सारे विषयों पर बात करेंगे। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो हार का कारण है ये इन्हीं सारा गाना है। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भैया स्वागत है। आपका भी स्वागत है, देखने वाले सभी दर्शक का। क्या कहिएगा आप जो तेजस्वी यादव जी के साथ में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार में दिखे, क्या कारण रहा हार का? देखिए, हार का कारण कोई एक नहीं बता सकते। हार का कारण पूरा का पूरा सिस्टम का लापरवाही है। सिस्टम बिक चुका है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। दिखने का सिर्फ लोकतंत्र चल रहा है, सरकार चल रहा है, लेकिन जब ग्राउंड पे हम खुद घूम रहे थे, जो भाजपा समर्पित जो वोटर थे, कैडर वोटर थे, बोल रहे थे कि भैया 20 साल 30 साल 40 साल से मेरे दादा परदादा भी वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हम तेजस्वी जी को देख रहे हैं। उसके बाद भी ऐसे सिचुएशंस आना, इतनी कम सीट आ जाना, ये अचानक सी एक समझिए ना, रोकटे खड़े करने वाला रिजल्ट था। और जितने भी पढ़े लिखे ज्ञानी अच्छे व्यक्ति हैं, वो लोग भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत इफेक्ट हुआ है, जिसके कारण ऐसा रिजल्ट आया। आप बोल रहे हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि पहले हम लोग वोट नहीं देते थे, लेकिन इस बार हम तेजस्वी यादव जी को वोट दिए, फिर भी 25 सीटें पर कैसे सिमट गई आरजेडी? सिस्टम का दोस्त है, क्योंकि आप सिंपल चीज़ देखिए। हम सबसे पहले पोस्ट किए थे, 14 तारीख को रिजल्ट आया था, उसी दिन हम पोस्ट किए थे कि पहला 3 महीना पहले SIR जब हुआ था बिहार में, तो उसमें साफ ये दिखाया जा रहा था कि हमारे बिहार के कुल मतदाता की जो जनसंख्या है वो 7 करोड़ 42 लाख है, और वोटिंग कितना हुआ 66%, पहला चरण और दूसरा चरण मिला के। तो उस हिसाब से होना चाहिए 4 करोड़ 90 लाख समथिंग, यानी कि 5 करोड़ लोग वोटिंग करते हैं। लेकिन वोटिंग हुआ कितना है? 7 करोड़ 45 लाख वोटिंग हुआ है इलेक्शन कमीशन के अनुसार। ये हम नहीं बोल रहे हैं। तो 3 लाख तो ऐसे ही रातों रात बढ़ा दिए ये, और 66% डाटा दे के लोगों को 2 करोड़ एक्स्ट्रा वोटिंग करवा दिए। तो इसमें तो कमी है, बहुत जगह कमी है, जो सिस्टम को जांच की ज़रूरत है। और हमको लगता है कि सभी लोग मिल के, सारे विपक्ष मिल के अगर जाएंगे तो ही लोकतंत्र की जननी बिहार बच पाएगा। तो आखिर जो वोट दिए हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के हत्या होती जा रही है। बिल्कुल हत्या हो रहा है। जो बिहार यहाँ से लोकतंत्र का जननी है, और यहीं से सारा शुरुआत, सारा आंदोलन हुआ है, उस धरती से अगर ये चीज़ हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और सारे विपक्ष को मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, और सारे सबूत और साक्ष्य के साथ जाना चाहिए। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि जब से आरजेडी हारी है, 25 सीटों में सिमट गई हैं, उनका दोष अब कलाकारों पर जा रहा है, लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। गाना के लिए हम पिछले साल भर हम चिल्ला के आप ही के चैनल पे, यहाँ पे हम सबसे पहले विरोध करने वाले व्यक्ति हैं गाना का, कि ऐसे ऐसे गाने से चुनाव में इफेक्ट पड़ेंगे, महागठबंधन को, आरजेडी को इफेक्ट पड़ेंगे। हालांकि महागठबंधन के लोगों को, आरजेडी के लोगों को ये समझने में काफ़ी समय लग गया कि इस गाने से हमको इफेक्ट पड़ रहा है। वो गाना सबसे पहला विरोध के थे, अमिता सिंह का गाना था कि आरजेडी सरकार बनते हो, यादव रंगदार बनते हो, घड़े घड़े हथियार रखते हो माफिया खूंखार। तो हम ही व्यक्ति थे। तो उस टाइम तो आप सिर्फ एक ही अमिता सिंह का विरोध कर रहे थे। रोशन रोही का भी विरोध किए थे, और मसूरी का भी एक गाना था, ओम प्रकाश का भी गाना था। ओम प्रकाश भी गाना, मेन वजह यह था क्योंकि ये गाना काफ़ी खतरनाक था, और आज भी चर्चा इसी गाने का ज़्यादा हो रहा है। अमिता सिंह बेचारा आके माफ़ी भी मांगा था। अब हालांकि गाना लिखने वाला यादव समाज से था, चिंटू राजा, वो भी ज़्यादा तितिल मिलाया था। उस समय बोल रहा था ये वो वगैरह वगैरह। अब तो समझ में आ जाना चाहिए। तो वो सारे चीज़ें अमिता सिंह बेचारा डिलीट भी कर दिया था। वो अच्छा भी गाना गाया था, गलत भी गाना गाया था, हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो विरोध तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन अब पार्टी को समझ में आया, और 32 सिंगरों को साइबर क्राइम थाने में नामजद एप्लीकेशन दिया गया है कि ऐसे ऐसे सिंगर है जिनके वजह से, जिनमें से 3 यादव हैं, बाकी सब अब देखिएगा तो दूसरे जाति के लोग। मात्र 3 यादव है 32 सिंगर में से, बाकी सब दूसरे जाति के लोग हैं, जो पार्टी के नाम पे गाते हैं, और पार्टी के नाम पे और यादव के नाम पे गा के पैसा कमाते हैं, और पार्टी का ही विरोध करते हैं। और वोट नहीं देंगे वो लोग वोट ना देते भाई, सिर्फ अपने फायदे के लिए। वो लोग वोट ना देता हो, लेकिन पार्टी पे गाना गाता हो, यादव पे गाता हो, जाके देख लियो घर में एको गो लड़का चाहे वो खुद ना देता हो।
कैमरा के सामने में आता तो यादव यादव जैसे भगवान के लोग नाम नहीं, जब दुख होता है तो भगवान का नाम जपता है, वैसा ही। हाँ वैसा ही जब पैसा वैसा नहीं, डॉलर वॉलर नहीं बनेगा, मार्केट डाउन हो जाएगा, तो यादव पे गाना गाता हूँ, सब आरजेडी पे गाना गाता हूँ, व्यूज बटोरता हूँ, नाम कमाता हूँ, और फिर अपने आप के तुर्रम खान समझने लगता हूँ। तो ये सब लोग हैं। तो 32 लोगों का नाम उनमें दिया गया है। देने के बाद उसमें साफ साफ दिया गया है कि आगे से अगर कोई सिंगर अगर ऐसे गाने गाते हैं पार्टी के बिना परमिशन के, बिना इजाज़त के, तो उन पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। मिनिमम 50 लाख का मानहानि का केस होगा, वो नहीं भरने पे 6 महीने का जेल तक हो सकता है। काफ़ी जो सिंगर हैं वो परेशान हैं कि लीगल नोटिस मिला है तो जेल भी जाना पड़ सकता है क्या? देखिए अभी जेल नहीं जाना पड़ेगा, आपको लिखित रूप से लीगल नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। साइबर क्राइम थाना में आपको कॉल आया होगा, आपको जो लीगल नोटिस आया होगा उसमें सारे चीज़ आप एक अच्छे एडवाइज़र वकील को लेके आप उस चीज़ का जवाब दीजिए और आगे से प्रॉमिस कीजिए कि हम ऐसा चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन यादव समाज के भी तो सिंगर हैं, वो लोग भी आरजेडी पे गाना गाए अरे तो हैं। भाई यादव समाज के सिंगर है तो क्या वो गलत नहीं किए हैं? वो भी तो गलत किए हैं, तो उन पे भी तो जाना चाहिए ना। अब बताइए, अब मसूरिया गाता है कि भाई ही है, हम मिले हैं, अच्छा सम्मान भी मिलता है, उससे भी मिलता है, अच्छा भाई ताना है, लेकिन गलती था, उस चीज़ को उनको भी मानना चाहिए। क्या बे तेजस्वी के कोटा में दारू बंटवा दे हम लोटा में, तो ये सब कुल है, गलत है। छोटू भैया गाते हैं कि नहीं दले वाला गाल नहीं रहे, आरजेडी के माल नहीं रहे, तो ये सब गलत है। ओम प्रकाश अकेला यादव समाज से ये नहीं है, लेकिन ये भी गाते हैं कि वोट दे के आ गलो महावीरवा वाला लाठी चलता लाठी, अब की जड़ता ललटनिया लाठी की चुरप। तो ये सब पार्टी का अपमानित है और पार्टी की छवि मार्केट में दूसरे समाज में ये गलत जाता है, मैसेज आता है कि लोग ऐसे ऐसे रंगदार हैं। अमित आशी का देख लीजिए, रोशन का देख लीजिए। तो आखिर सवाल उठता है कि ऐसे ऐसे सिंगरों को तो आरजेडी फिर से स्टेज पे मौका भी क्यों देती है? ये इस चीज़ का हम लोग ने भी बात अंदर रखे हैं कि सिर्फ लीगल नोटिस भेजने से और साइबर क्राइम में देने से नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप ही के पार्टी के लोग, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ऐसे सिंगर को बुलाते हैं और स्टेज देते हैं। कल स्टेज देना और बुलाना बंद कर दे तो ये लोग को समझिए तो रोजी रोटी चलना बंद हो जाएगा, ये लोग से गाना गवाना बंद कर देते हो। तो ये सब चीज़ है, हम बोले हैं और आगे भी पार्टी में इस चीज़ को मंथन होगा और आगे से ये सब चीज़ बंद होगा। क्या लगता है अब जो लीगल नोटिस जो 32 सिंगरों पर पड़ा है वो आरजेडी के लिए कभी अब प्रचार प्रसार नहीं करेंगे? प्रचार प्रसार करना उसके ऊपर है। देखिए अब हम सिर्फ इतने जानते हैं भाई, जो हमारे समाज से हैं वो तो जानते हैं, वो तो करेंगे। जितना लोग जो अदर कास्ट से हैं वोट तो देते नहीं हैं लेकिन यादें पे गाते हैं, तो सब हम तो एक के बात कहना चाहेंगे कि जो जात का नहीं वो जमात का नहीं, जिसके साथ अपना जात नहीं उसकी कोई औकात नहीं। तो ये लोग को तो अपना जात तो सपोर्ट ही नहीं करता है, तो ये यादव पे गाता है। ये लोग को शर्म तन को नहीं आता है कि अपन जात छोड़ के तू दूसरे के जात पे तू गाना गा रहा है, लाज शर्म नहीं है? जो थोड़ा सा डॉलर और व्यूज के पैसा के लिए ये लोग गाना गा सकता है यादव पे, यादव के नाम पे टीआरपी बटोर सकता है। यादव में सिंगर का कमी है? यादव में कलाकार नहीं है? यादव के लिए गाने के लिए कोई नहीं है जो आप लोग आके गाना गाइएगा यादव पे? आपके समाज में कमी है जी? हैं? आप अपने समाज पे गाइए, लेकिन नहीं, थोड़ा सा व्यूज के लिए, पैसा के लिए जब सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, व्यूज और पैसा के लिए यादव पे ये लोग गा सकता है तो अपना बेटी बहन को भी आगे कर सकता है। इतना गिरा हुआ और घटिया सोच का ये लोग हैं। तन को लाज शर्म नाम का चीज नहीं है। अपना जात पे गाओ ना यार, है अपना औकात नहीं है अपने पे गाने के लिए, क्या जरूरी है भाई? यादव में सिंगर का कमी है? तुमको बोले हैं कि तुम गाओ यादव पे? कौन यादव समाज का तुमको बोला है कि तुम आके यादव पे गाओ यार? फालतू का भर दिन यादव, यही लोग यादव के नाम पे गाना गाता है और कैमरा के सामने में यादव यादव चिल्लाता है, भगवान की तरह यादव का नाम लेता है और कैमरा बंद होते ही गड़गड़ाना शुरू कर देता है यादव लोगों का, यादव का विरोध करना शुरू कर देता है। लेकिन सुनता भी है तो यादव के लोग सुनते हैं ना, वो दूसरा जाति के गाते हैं तो फिर सपोर्ट ही क्यों करते हैं? कितने यादव समाज को पता है कि ये दूसरे समाज का व्यक्ति है? सबका टाइटल क्या रहता है? टाइटल के आगे अपना जात लिख ले रहता है सब। नहीं, हम लोग गर्व से लिखते हैं हम यादव है भाई, लिखते हैं, वो लोग नहीं लिखते हैं, अपना जात तक छुपाते हैं। हमेशा से ये लोग का यही नीति रहा है, नहीं पता है लोगों का, सुनता है। ये लोग को तो शर्म आना चाहिए। अपने जात के लिए गाओ ना यार। जो आप अपने जात के लिए गद्दारी कर रहा है, अपने जात के लिए खड़ा नहीं है, अपने समाज के लिए खड़ा नहीं, वो यादव के लिए खड़ा होगा। सिर्फ व्यूज बटोर रहा है और पैसा बटोर रहा है। शर्म आना चाहिए ये लोग को। बेशरम लोग का क्या चर्चा कीजिएगा।
अच्छा बताइए, खेसारी लाल यादव जी को लेकर गोलू राजा जी बोले अनुपमा यादव के स्टेज पे कि तू ही लोग के वजह से खेसारी लाल यादव के हरा दिलू। हम वो स्टेज देखे भी नहीं, और खेसारी भैया हारे नहीं हैं, वो जीते हैं। छपरा